Students, today we are here to discuss another topic of Unit 2 of Subject Pedagogy of Mathematics. अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी करिकुलम के कंसेप्ट की और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कि करिकुलम की या पाठ्यक्रम की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हालांकि पिछली डिस्कशन में उसके कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद हमें बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग ए टीचर थोड़ा सा आइडिया ये लग गया कि करिकुलम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये पता लगना तो अलग बात है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कहाँ है और कैसे है वो अलग बात है। तो उन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है करिकुलम की इम्पोर्टेंस में, वो ये कहता है कि इट इज़ हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे एजुकेशनल प्लानर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो जब एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन टाइम फ्रेम, जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए कोई मोड भी उनको बनाना पड़ता है। तो वो मोड होता है हमारा करिकुलम। तो करिकुलम अगर अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा तो हम इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का सोच भी नहीं सकते। दोनों चीज़ें आपस में होमोजीनियस होनी चाहिए, इन ट्यून होनी चाहिए। तो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त अगर हमें करना है तो कौन हमें हेल्प करेगा? करिकुलम हमें हेल्प करेगा, जो कि उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर उन्हीं एजुकेशन प्लानर्स के द्वारा तैयार किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बैठे या 1 घंटा बैठे और करिकुलम बना दिया। इस पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जगह जगह से जो है एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है, करिकुलम एक रफ फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फिर उस पर सजेशन मांगे जाते हैं, फिर उसको एक फाइनल फॉर्म दी जाती है, फिर उसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर अप्लाई करवाया जाता है जो एपेक्स बॉडी होती है। फिर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसकी फाइंडिंग के हिसाब से उसमें फिर दोबारा मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बिफोर कंप्लीट फाइनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम। तो कई स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये तय हो पाता है कि वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ लिमिट्स। अब कहते हैं कि लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं। कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी वोकेशन है, वहाँ कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। तो किस तरह के ब्रैकेट है लगाने में हेल्प करता है हमारा पाठ्यक्रम? वो हमें बताता है कि कंटेंट कितना डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स का करिकुलम बना रहे हैं तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा, कितना कंटेंट रहेगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगा पर्टिकुलर यूनिट को करवाने के लिए, और इसके साथ साथ टीचर्स को क्या क्या वर्क करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा। तो ये जो भी चीज़ें हैं जिनको हम एक सर्टेन टाइम पीरियड में ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी लिमिट को भी तय करने का काम कौन करता है? करिकुलम ही करता है। थर्ड पॉइंट, टू डेवलप क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। देखिए, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बात की वर्क ऑफ टीचर्स की, कि टीचर्स क्या वर्क रहेगा, ये टीचर कैसे काम करेंगे उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाने में। अब कहते हैं कि टीचर्स जो कौन होंगे, किस शख्स को आप उस पर्टिकुलर लेवल पर टीचर कह सकते हैं, या कौन उस पर्टिकुलर लेवल का टीचर बन सकता है। प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाना है तो क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी पर पढ़ाना है तो क्या होनी चाहिए, और कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाना है तो क्या होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हर एक लेवल पर करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वहाँ जो टीचर्स अपॉइंट होंगे उनका क्राइटेरिया भी करिकुलम बनाते हुए ही सोच लिया जाता है कि इस करिकुलम को पढ़ाने की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दी जाएगी जो ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन रखता हो या उसमें वो चीज़ हो। फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स। हाँ जी, अब करिकुलम में वो कंटेंट तो है ही है, लेकिन करिकुलम अगर हम आप लोग कंप्लीट उठाकर देखें पूरा, तो वो कुछ टीचिंग मेथड्स या स्ट्रेटजीज भी हमें बता देता है, हमें सुझा देता है कि आप इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाएं, या इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप लैब की हेल्प लें, या इस टॉपिक पर आप असाइनमेंट दे दें, या इस टॉपिक को आप क्लासरूम में डिस्कस करें, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप बच्चों को घर से सेल्फ स्टडी के लिए दे दें। तो जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी सजेस्ट की जा सकती है वो करिकुलम में सजेस्ट करवाई जाती है या बताई जाती है टीचर्स की हेल्प के लिए। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड सिटीजनशिप अमंग स्टूडेंट्स। ये एक जो है जनरल एक इम्पोर्टेंट
पॉइंट है कि हमारे जो इंडिविजुअल हैं, हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनके अंदर कैरेक्टर की डेवलपमेंट करवाना और सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वो पनपें, वो बढ़ें, वो उन्नति करें। तो उसके लिए कुछ हमें टॉपिक्स ऐसे डालने पड़ेंगे करिकुलम में जिनको डिस्कशन के दौरान बच्चों को मोटिवेशन मिले, उनका इंटरेस्ट बने, उनको पता चले कि भाई करेक्टर, एक अच्छा करेक्टर की क्या महत्व है, या एक अच्छे सिटीजन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो कैसे पता चलेंगे? वो पता चलेंगे करिकुलम के ज़रिए। अब इसके साथ एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि बच्चों की करेक्टर डेवलपमेंट करवाना या उनको एक अच्छा सिटीजन बनाना, वो भी जिम्मेदारी कुछ हद तक टीचर्स के ऊपर ही जो भी आ चुकी है। क्योंकि आज के समाज में जब लाइफ बहुत बिजी चल रही है, पेरेंट्स के पास भी एक लिमिटेड टाइम बचता है उनकी जॉब के बाद। क्योंकि आप अपने अगर आस पड़ोस में भी देखें तो बहुत पेरेंट्स वर्किंग वाला कंसेप्ट है। घर में पेरेंट हैं दोनों, मेल फीमेल, यानी मतलब कि फादर और मदर दोनों ही वर्किंग हैं। तो वर्किंग्स करने के बाद, अपनी जॉब के बाद जितना समय उनके पास बचता है, उसमें वो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें नहीं करवा पाते हैं या सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं अपने बच्चों को, जो उनको बचानी चाहिए एट अर्ली एजिस, शुरुआत के टाइम में। तो यहाँ टीचर की हेल्प ली जा रही है करिकुलम के ज़रिए कि भाई टीचर उस काम को थोड़ा बहुत निभा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटीज़। अब हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लिख दिया सीधा, क्यों? क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो एक लोकतांत्रिक देश में क्या लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, वो भी करिकुलम के ज़रिए हम बच्चों तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी का भी निर्माण हम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल करिकुलम। तो ये काम भी करिकुलम के ज़रिए हम करवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट डिस्कवरीज एंड रिसर्च। अब कहते हैं कि खाली पढ़ना, पढ़ाना, नॉलेज ले लेना, अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के हो जाना, वो एक अलग बात है। लेकिन हर एक बच्चे के अंदर एक डिस्कवरर छुपा होता है, एक रिसर्चर छुपा होता है। तो उस डिस्कवरर को, उस रिसर्चर को बाहर कैसे लाया जा सकता है? उसको कुछ एक ऐसी चीज़ों के ज़रिए मोटिवेट करके, जो क्लासरूम में कराई जाती हैं या लैब में कराई जाती हैं करिकुलम की सहायता से, वो करवाकर हम इस एटीट्यूड को या इन वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम अपनी सोसाइटी में एक अच्छे साइंटिस्ट भी डेवलप कर सकें। तो वो काम भी हम करिकुलम के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए ये पॉइंट एक ही है, लेकिन इसको आपको 3 पॉइंट बनाकर लिखना पड़ेगा। पहले इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स की, टीचर्स के लिए क्या महत्व है। अब टीचर को जो है, टीचर के अपॉइंटमेंट से लेके टीचर के कार्य करने तक लेकर उसकी पूरी जॉब तक जो है, हर एक लेवल पर जो है करिकुलम उसे गाइड करता है कि उसको कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरह लेसन प्लान तैयार करना है, कितने टाइम में कंटेंट को उसको पूरा कराना है, कंटेंट पूरा होने के बाद उसको इवेलुएट उसको कैसे करना है, उसको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न अपनाना है, कितने नंबर का पेपर उसको सेट करना है, और पेपर बना दिया, पेपर ले लिया, उसके बाद चेकिंग के लिए उसको कैसे, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो जितने भी काम टीचर से रिलेटेड हैं, वो सारे जो है करिकुलम के ज़रिए जो है सुझाए जाते हैं। तो टीचर के लिए करिकुलम का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखिए, स्टूडेंट की लर्निंग करानी है, किसने करानी है? टीचर ने करानी है। और टीचर जो लर्निंग कराएगा, किसके ज़रिए कराएगा? करिकुलम के ज़रिए कराएगा। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है, वो जो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने के बाद उसका क्या फ़ायदा होगा, या उस लिए गए ज्ञान को, नॉलेज को वो कहाँ यूज़ कर पाएगा। और जब वो बच्चा पढ़ रहा है तो एट द एंड ऑफ द सेशन उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें करिकुलम के ज़रिए बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि उसको किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट ना हो। लास्ट है इसमें इम्पोर्टेंस फॉर पेरेंट्स। अब देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चलती है, उसके 2 जो मेन आधार होते हैं, पोल होते हैं, वो होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ जो है, वो बच्चे बिलोंग कहाँ से करते हैं? सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आते कहाँ से हैं? भेजता कौन है उन्हें स्कूल में? उनके पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो कंप्लीट लर्निंग है, उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर है। ऐसा नहीं है। सोसाइटी का और पेरेंट का या फैमिली का भी इक्वली रोल उसमें है। उस रोल को इंश्योर करवाने के लिए, ताकि टीचर पेरेंट का कोऑपरेशन ले सके, तो वो चीज़ें करिकुलम के ज़रिए पेरेंट को बताई जाती हैं कि आपकी जिम्मेदारी ये है, या आपको इस तरीके से
अपने बच्चों को टाइम देना है, उन्हें कोऑपरेट करना है, उसके टीचर को कोऑपरेट करना है, ताकि जो हमारा गोल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट वो निर्धारित हो सके, वो डिटरमाइन हो सके, वो अचीव हो सके। तो इस पॉइंट में जो है हमने ये देखा कि टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट, इन तीनों जो सेक्शंस के लिए करिकुलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को जो है शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।